Welcome back, children. This is Science Capsule, a perfect self-learning tool. So, in today's video, we will be looking into a new chapter called Magnetic Effects of Electric Current. So, in the previous video, हमने देखे थे कि when electric current is flowing through a circuit, heat is produced. Yes. Now, we have to see इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होता है, वन मोर इफेक्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, नेमली मैग्नेटिक इफेक्ट. तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, ये सब जानने से पहले हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट. ठीक है, तो मैग्नेट के तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे. देन वी विल लर्न हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है इसके बारे में देखेंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट. इसे हम बार मैग्नेट कहेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल. दीज पोल्स कैन नॉट बी स्प्लिटेड. इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो छोटे क्लास में ये सब चीज आप पढ़े होंगे, राइट. अब इसके अराउंड में अगर देखते हैं तो टाइप ऑफ फोर्स इज, यानी इनके जो इन्फ्लुएंस है आसपास दिख रहा है. मतलब जिसके जहां पर इन्फ्लुएंस ज्यादा है वहां पे थोड़ा डार्क कलर यहाँ पे दिख रहा है. एंड एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस यहाँ पे जो उसके कलर है थोड़ा सा डिमिनिश्ड है, विच इंडिकेट्स दैट ये जो मैग्नेट के जो इन्फ्लुएंस है इतने दूर तक का नहीं होता. ठीक है, मतलब दूर जाते जाते कम होते जा रहा. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू सी, ये है मैग्नेटिक कंपास. यू मस्ट हैव सीन, जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, है ना. तो इसमें एक नीडल होता, वन पॉइंट जो है नॉर्थ डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है एंड अनदर वन इज साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है. ठीक है, सो द नीडल के जो पॉइंट है वो नॉर्थ साइड में जो डायरेक्ट करेगा, वी कॉल इट एज नॉर्थ सीकिंग पोल और सिंपली वी कॉल इट एज नॉर्थ पोल. वैसा ही जो एक और जो डायरेक्शन होगा इसको हम साउथ सीकिंग पोल बोलेंगे, जो साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता हो, और सिंपली वी कॉल इट एज साउथ पोल. ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक कंपास को या कोई किसी भी, ये बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर लेते हैं इन एयर, ऑटोमेटिकली इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ. वाई? बिकॉज हमारे जो अर्थ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अर्थ इटसेल्फ इज अ बिग मैग्नेट. ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होता है. यस और नो? अब इसके अंदर में, अर्थ के अंदर में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलरेडी है, तो इसके मुताबिक जो है वो फ्री अलाइन हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. दिस इज द रीजन व्हाई अ मैग्नेटिक कंपास को अगर हम कहीं रखते हैं तो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ स्मॉल मैग्नेट. ये जो निडल है, निडल इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट. तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाता है. दिस इज द रीजन. अब इस पिक्चर को देखें. दिस इज बार मैग्नेट. जब यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स को डालते हैं, ठीक है, तो बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, एंड व्हेन वी स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स ओवर द पेपर, यानी पेपर में डाल के अगर टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो अ पैटर्न इज जनरेटेड. ठीक है, ये पैटर्न क्यों बन रहा है? बिकॉज इट एक्सर्ट्स फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. विद दैट फोर्स ये जो मैग्नेट, जो आयरन फाइलिंग्स है, एक ऐसे पैटर्न बन जाता है. ठीक है, द फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैटर्न जो है एक यूनिफॉर्म ऐसे ही एक लाइन जैसे यहाँ पे दिख रहा है, राइट. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. और वन मोर थिंग यू कैन सी वेरी वेल हियर दैट आप जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ते जाते हैं तो क्लियर विजिबिलिटी जो है लाइन की नहीं दिख रहा है. एंड ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे देखो क्राउडेड है, यानी मोर आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्टेड. यहाँ पे ज्यादा एक इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पे हम ज्यादा देख सकते हैं. तो फील्ड लाइन्स को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लो बनाने का तरीका जो है. अब
ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को यहाँ पे हम सामने लेकर आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है, तो ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पॉइंट है। अगर एट एनी पॉइंट अगर मान लो ये यहाँ से अगर लेकर आते हैं, एक लाइन खींच कर लेकर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी हियर कि ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो मूव कर रहा है, जिसको अगर हम ट्रेस करके ऐसे ही लेकर आए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यू कैन सी वेरी वेल दैट कि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है ये इसकी जो डायरेक्शन है आपको क्लियरली नजर आ रहा। यस, चलो अब इसी तरह का अगर इस मैग्नेटिक कंपास को मैं नीचे की ओर में लेकर आता हूं तो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आउटसाइड द मैग्नेट जो है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से यानी नॉर्थ पोल से शुरू होता है एंड साउथ पोल में एंड होता है। अब मैं इनसाइड द मैग्नेट अगर डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर अंदर जा रहा, एंड बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। इफ यू टेक ओरिजिनली अ मैग्नेटिक कंपास एंड बार मैग्नेट यू विल ऑब्जर्व सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में होता है, एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द डायरेक्शन इज वेरी मच सिमिलर। यहाँ पे हम देखे थे, यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे आ रहा, इसको अगर हम ट्रेस आउट करेंगे तो वी विल गेट अ लाइन लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन की जो डिस्टेंस है यहाँ पे इतना है, यानी एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द मैग्नेट, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। हियर द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, राइट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल होगा, विच वी हैव जस्ट सीन। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट इंक्रीजेस। सो हम ये कह सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये हम बोल सकते हैं, मतलब जैसे मैग्नेटिक दूर जाते रहेगा मैग्नेट से तो उसके डिस्टेंस जैसे बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। अब एक और चीज हमको देखना है, यहाँ पे नो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट। यहाँ पे जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। वाई? बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करता तो क्या होगा, एट दिस पॉइंट देख सकते हो 4 अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे बन जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये डायरेक्शन हो सकता है, तो इसलिए ये कभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आप देख सकते हो यहाँ पे एट द पोल्स आप देखो द लाइंस आर क्राउडेड, है ना। सो दिस crowded lines, these crowded lines indicate that the strength of the magnetic field is large at the poles. ठीक है, let us understand magnetic field due to a current carrying conductor. ठीक है, तो इसको समझने के लिए let us take an example of a circuit and और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है एंड हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देख सकते हो दो सर्किट बना हुआ है। सो लाइवली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे जब स्विच ऑन करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई हैव अरेंज्ड हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है एंड यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल है विच इज प्लेस्ड पैरेलल एंड अबव द लाइन, यानी स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मैं जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करूंगा द चार्जेस विल फ्लो, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक कंपास नीडल, द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट। अब हमको ये देखना है कि ये कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो
इन द फर्स्ट केस यू कैन सी जब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हुआ, यानी ऐसे मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यहां देख सकते हैं, राइट। इमीडिएटली व्हेन आई कनेक्ट द बैटरी इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जब बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो देखो आप मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन सी हियर, सेम चीज को मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। So we have found out that when electric current is flowing in a circuit, the deflection, and we should know in what direction the deflection would take place. Hope you understood what is magnetic field, field lines, and deflection of magnetic compass when electric current is flowing in a circuit. See you in the next. Bye bye.